नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके आध्यात्मिक चैनल भारत संजीवनी में। ईश्वर के वजूद पर सदियों से बहस हो रही है। विज्ञान के अनुसार ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे ना माना जाए। लेकिन ईश्वर रहस्यपूर्ण और अनंत है। तर्क और विज्ञान के द्वारा जाना नहीं जा सकता। कोई भी अनुमान की गति ईश्वर तक नहीं पहुंचती। ईश्वर को सृष्टि का रचयिता और शासक माना गया है। ईश्वर परम चेतना की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के भीतर और बाहर जो भी मौजूद है सब में व्याप्त है। इस विशालकाय ब्रह्मांड और हमारा होना ही उसके होने की सूचना देता है। उसी परमेश्वर से सभी प्राणी अस्तित्व में आए हैं। परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ अपने होने के सबूत छोड़े हैं। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के ढेरों आधार हैं। सभी जीवों के लिए जो धरती पर व्यवस्थाएं की गई है वो भी ईश्वर के होने का संकेत देती है। आज तक विज्ञान के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि यह विशालकाय ब्रह्मांड बिना कर्ता के कैसे बन गया और यहाँ के सारे नियम एक गणित की तरह क्यों है। धरती पर 71% पानी है और उसमें से भी 97% समुद्र का खारा पानी है जो पीने लायक नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मानव और सभी जीवों के लिए प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था की है जिसे हम इवापोरेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया से समुद्र का खारा पानी भाप बनकर उड़ता है जिससे उसका नमक अलग हो जाता है और यह भाप बादल बनकर वर्षा करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले ही इस धरती पर हमारे लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी थी। यह पूरी सृष्टि ही प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके होने का। इस धरती पर अनगिनत प्रजाति के जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, जल और वनस्पतियां हैं और इन सब का निर्माण किसी इंसान ने नहीं किया है, बल्कि यह स्वयं यहाँ पहले से ही थे। यह भी ईश्वर के वजूद को दर्शाता है, क्योंकि बिना कर्ता के इतनी सारी क्रियाएं हो नहीं सकती। न्यूटन ने कहा है कि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सारी चीजें टिकी हुई है, पर वह यह नहीं बता सके कि यह बल पृथ्वी पर कहां से आया। इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के कक्ष में है, वरना किसी अंधकार में खो जाती। क्यों हजारों सालों से सूरज, चांद और धरती अपनी नियत कक्षा में घूम रहे हैं और क्यों सब कुछ व्यवस्थित है। यदि हम मानव के शरीर की संरचना को ही देखें, कितनी अद्भुत है। हमारे शरीर में मौजूद आंख, नाक, लीवर, हृदय, फेफड़े सब एक मशीन की तरह कार्य करते हैं। हमारा मस्तिष्क एक सेकंड में लाखों संदेशों को भेज सकता है। हमारी पूरी शारीरिक क्रियाओं का ध्यान रखता है। शरीर की लाखों ग्रंथियां शरीर के हानिकारक पदार्थों को पसीने के रूप में शरीर से बाहर करती है। हमारे द्वारा
खाए हुए भोजन से खून मांस मज्जा बनना एक चमत्कार ही है। बच्चे के जन्म लेने के बाद ही माँ की छाती से दूध का उतर आना और जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसे दूध पीना आ जाना, यह भी एक चमत्कार ही है। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो ईश्वर की मौजूदगी को दर्शाते हैं। ईश्वर कैसा है, वह कौन है, यह जानने के लिए हमें अपने ही भीतर पलटना होगा, अपने अंतरस्थ तक जुड़ना होगा। ईश्वर को आप स्वयं के अनुभव से भी जान सकते हैं। सृष्टि के भीतर भी वही है और बाहर भी वही है। सरल से सरल भी वही है और कठिन से कठिन भी वही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वही है और विशाल से विशाल भी वही है। अजन्मा है, फिर भी समय आने पर धरती पर जन्म को धारण करता है। वह स्वयंभू है, जिसे किसी ने नहीं बनाया, जो खुद ही बना है। असंख्य गुणों का एकमात्र स्वामी है। यह संसार आनंद स्वरूप, परम चैतन्य स्वरूप, सर्वत्र सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निराकार और अविनाशी ईश्वर की ही रचना है। संपूर्ण सृष्टि एक महाकाव्य है। पूरा अस्तित्व ही दिव्य है। ईश्वर को भक्ति से, साधना से और चिंतन से जाना जा सकता है। इस विशालकाय ब्रह्मांड में और उसमें मौजूद हर वस्तुओं के बारे में यदि हम चिंतन करें तो हम उस महान रचयिता के बारे में जान जाएंगे और उसकी असीम कृपा के बारे में भी जान जाएंगे। जिस दिन हम ईश्वर की कृपा को जान गए, उसी दिन से हमारे भीतर धन्यवाद का भाव, आभार का भाव आ जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।